बहुत समय पहले रामगढ़ राज्य में राजा राम सिंह का राज्य था, जो अपने संपन्न, राज्य खुशहाली और न्यायप्रिय राजा के लिए प्रसिद्ध थे। राजा राम सिंह एक बुद्धिमान और निडर शासक थे। राजा की प्रजा उन पर अत्यधिक विश्वास करती थी। उनका राज्य चारों ओर हरियाली से भरपूर था और वहां के लोग सुख शांति से अपना जीवन जीते थे। राजा बहुत ही दयालु था और वह जंगलों में शिकार करना और भ्रमण करना बहुत ही पसंद था। और राजा राम सिंह जंगलों में कई बार शिकार करने के लिए भी जाते थे। उन्हें शिकार करना और जंगलों में घूमना बहुत ही पसंद था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, अरे मंत्री, बहुत दिन हो गए मुझे जंगल में घूमे हुए और शिकार करे हुए। हाँ महाराज, आप राजपाट में इतना व्यस्त हो गए हैं कि आप कई महीनों से ना तो कहीं घूमने को गए हैं और ना कहीं शिकार करने गए हैं। हाँ मंत्री, सोच रहा हूँ कि क्यों ना कल जंगल में घूमने को जाया जाए और वहीं कुछ शिकार भी किया जाए। बहुत दिन हो गए, मेरा भी अब घूमने का मन हो रहा है। जी महाराज, बिल्कुल आज ही मैं आपकी जाने की तैयारी करता हूँ और आप कल सुबह से यहाँ से निकल जाना। हाँ मंत्री, जाओ और मेरे लिए तैयारी करो। मैं कल जंगल की सैर करने के लिए जाऊंगा। जी महाराज। इतना कहकर मंत्री वहां से चला आता है और राजा की सैर पर जाने के लिए सारी व्यवस्थाएं करता है। अगले दिन सुबह सुबह राजा शहर के लिए निकल जाते हैं। राजा जैसे ही महल से निकलते हैं तो वह अपने आसपास देखते हैं कि उनका गांव बहुत ही खुश और सुखद संपन्न है। राजा बहुत खुश होते हैं और इसी प्रकार वह अपने गांव की देखरेख करते हुए जंगल की ओर निकल जाते हैं। राजा जंगल में पहुंचकर शिकार की तलाश करने लगे। जंगल में शिकार ढूंढते ढूंढते राजा जंगल के बहुत ही अंदर तक घुस गए, जहां पर बहुत ही घना जंगल था। तभी उन्हें एक चिड़िया दिखी। चिड़िया उड़ती हुई राजा के पास आई और बोली, राजा, मेरी मदद करो। मेरे बच्चों को एक शेर खाने वाला है। यदि मैं उसे नहीं बचाऊंगी तो वह मेरे बच्चों को खा जाएगा। चलो राजा, मेरी मदद करो। राजा देखकर हैरान हो जाता है। यह चिड़िया इंसानों की तरह बात कर रही है। अरे चिड़िया, तुम कौन हो और तुम इंसानों की तरह कैसे बोल लेती हो? राजा, मैं बचपन से ही इंसानों की आवाज समझ और बोल सकती हूँ, इसीलिए मैं इंसानों की तरह बोलती हूँ। इस कारण जंगल के सभी पक्षी मुझसे दूर भागते हैं। लेकिन यदि आज तुमने मेरी मदद नहीं की तो वह शेर मेरे बच्चों को खा जाएगा। शेर? कहाँ है शेर और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? और शेर तुम्हारे बच्चों के पीछे क्यों लगा है? महाराज, शेर जंगल का राजा है। वह आज शिकार नहीं कर पाया है, जिस कारण मेरे बच्चे को खाने के लिए वह मेरे घोंसले में आ चुका है। मैं उससे जान बचाकर आई हूँ। आप मेरे बच्चों की मदद करो, नहीं तो वह मेरे बच्चों को भी खा जाएगा। चलो, चिड़िया कहाँ है? वह शेर मुझे बताओ, मैं देखता हूँ कैसा शेर है। मुझे तुम रास्ता दिखाओ, जल्दी चलो। अब चिड़िया आगे आगे उड़ती हुई जाती है और राजा चिड़िया के पीछे पीछे जाता है। जब चिड़िया अपने घर की ओर पहुंच जाती है तो देखती है कि शेर उसके घोंसले में घुसने ही वाला था। तभी राजा वहां पहुंच जाते हैं और राजा को देखकर शेर वहीं पर रुक जाता है। तभी राजा उस पर हमला कर देते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं और चिड़िया के बच्चों की जान बचा लेते हैं। राजा, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरे बच्चों की जान बचाई है। अरे चिड़िया, यह तो मेरा कर्तव्य है। राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह सभी की रक्षा करें, और राजा ही क्या जो किसी की जान की रक्षा ना कर सके। इतना कहकर राजा वहां से आगे की ओर निकल जाता। जंगल में घूमते घूमते राजा बहुत ही थक चुका था। पास में एक पेड़ को देखा है। वह पेड़ के पास जाकर आराम करने की सोचता है। अरे घूमते घूमते मैं तो बहुत दूर आ गया हूँ। अब मैं और आगे नहीं जा सकता। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। राजा जैसे ही पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आता है और वहीं पर बैठकर आराम करने लगता है। कुछ समय बाद वह वहीं पर लेट जाता है और बड़े ही प्यार से आराम करता है और धीरे धीरे उसकी आंखें मिल जाती हैं, जिसके कारण राजा की आंख लग जाती है। और कुछ समय बाद जब राजा की आंख खुलती है तो रात का अंधेरा हो चुका था। जब राजा की आंख खुली तो राजा देखा है, अरे ये क्या हो गया? मेरी आंखें इतनी तेज लग गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि शाम कब हो गई।
अब मुझे घर की ओर निकालना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं किस दिशा से आया था और मुझे अब किस दिशा में जाना है। चलो आगे चलकर देखता हूँ। राजा यह भूल चुका था कि वह किस दिशा से आया है और उसको किस दिशा में जाना है। राजा अनजान रास्ते पर जंगल की ओर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे और ही घना जंगल होता गया। अंधेरी रात में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे हिम्मत करके आगे बढ़ रहा था। राजा को घूमते घूमते पूरी रात हो गई, लेकिन राजा जंगल से बाहर नहीं निकल पाया। अगली सुबह राजा थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रात से सुबह हो गई, लेकिन मुझे सही रास्ता अभी तक नहीं मिला। अब तो लगता है मैं इस जंगल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, और बहुत समय से मैंने कुछ खाया भी नहीं है और ना कुछ पिया है। बहुत तेज भूख भी लगाई है। अब कहाँ जाऊं, क्या खाऊं? यहाँ कुछ खाने को भी नहीं है और प्यास भी लगी हुई है। देखता हूँ कहीं पास में पानी मिल जाए। अब राजा उठकर आसपास पानी की खोज में निकल जाता है। राजा बहुत समय तक ढूंढता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। राजा की हालत पानी और भूख के कारण बिगड़ चुकी थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। बहुत समय ढूंढने के बावजूद भी राजा को कहीं पर भी पानी का एक बूंद भी नहीं मिला। अब राजा मरण अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। लगता है आज मैं मर ही जाऊंगा। इस धूप में मुझे बहुत ही तेज प्यास लगी हुई है और यहाँ पानी भी नहीं है। लगता है आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा और आज मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? मैंने इतना खोजा, लेकिन मुझे पानी की एक बूंद भी नहीं दिखाई दी। राजा ऐसे ही बड़बड़ा रहा था कि तभी वहां से वही चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी। चिड़िया राजा को देख लेती है और राजा के पास उड़कर पहुंच जाती है और राजा से कहती है, राजा तुम अभी यहीं पर हो, अभी तक तुम अपने राजमहल में नहीं गए। नहीं चिड़िया, मैं अभी नहीं गया। अरे राजा तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? और तुम अभी तक क्यों नहीं गए? अब राजा चिड़िया को सारी बात बताता है कि वह जंगल में रास्ता भटक गया है और उसकी भूख और प्यास के कारण इतनी बुरी हालत है। चिड़िया सब कुछ सुनकर कहती है, राजा तुम तो बहुत ही नजदीक हो यहाँ से, बस थोड़ी दूर पर एक तालाब है, तुम वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझा सकते हो और जब तक मैं खाने के लिए तुम्हारे लिए फल लाती हूँ मैं। अब चिड़िया राजा को रास्ता दिखाती है और राजा उसी के बताए रास्ते पर जाता है और उसे थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक तालाब मिल जाती है और चिड़िया राजा के लिए फल लाने के लिए चली जाती है। राजा उसे तालाब के पास जाता है। जैसे ही राजा पानी पीने के लिए नीचे बैठता है कि तभी पानी में हलचल होती है और एक आवाज सुनाई देती है, हे मानव, तुम कौन हो और तुम यहाँ का पानी नहीं पी सकते हो? तुम कौन हो जो तुम मुझे रोक रहे हो? मुझे बहुत ही तेज प्यास लगी हुई है और मैं पानी पीकर ही रहूंगा। अच्छा, अगर तुमको पानी ही पीना है तो तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। सवाल? कैसे सवाल? मैं तुमसे सवाल करूंगा। यदि तुम मेरे सवालों का सही उत्तर दे देते हो तो तुम इस पानी को पी सकते हो, और यदि तुम मेरे दोनों सवालों का जवाब गलत देते हो तो वह पानी जहर में बदल जाएगा, जिसे तुम पियोगे तो मृत्यु हो जाएगी, और यदि नहीं पियोगे तो तुम्हारी प्यास के कारण मृत्यु हो जाएगी। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। पूछो कौन से वह सवाल है। पहला सवाल, अगर मैं खुद को ही खा जाऊं तो क्या मैं दोगुना मोटा होऊंगा या पूरी तरह गायब हो जाऊंगा? राजा सवाल को सुनकर थोड़ी देर सोचता है और फिर जवाब देता है, तुम खुद को पूरी तरह खा नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आधा खाओगे आधा बचा रहेगा, इसलिए यह असंभव है। बिल्कुल सही जवाब। अब दूसरा प्रश्न सुनो, अगर मैं सोते समय सपने में जाग जाऊं तो असली दुनिया सपना होगी या सपना असली? राजा फिर सोचकर उत्तर देता है, यह निर्भर करता है कि सपना और हकीकत को कैसे परिभाषित किया जाए। अगर तुम अपने सपने में पूरी तरह से नियंत्रण रख सकते हो तो यह तुम्हारी नई वास्तविकता बन सकती है। यह भी तुम्हारा सही जवाब है। लेकिन अगला प्रश्न सुनो, अगर तुम किसी भी एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ बिल्कुल, जिन तुम मुझसे पूछो और मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने की कोशिश करूंगा, और यदि मैं ना दे पाऊं तो तुम मुझे मार सकते हो। हाँ राजा, तो सुनो, अगला सवाल, अगर जिन एक दूसरे को इच्छाएं देने लगे तो सबसे शक्तिशाली जिन कौन होगा? राजा थोड़ी सोच विचार करता है और फिर कहता है, वह जिन सबसे शक्तिशाली होगा
जो खुद के लिए सबसे अधिक इच्छाएं मांग लेगा और दूसरों को धोखा नहीं देगा। यह भी सही जवाब है राजा। आप सिर्फ आखिरी सवाल है। यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर दे देते हो तो तुम या पानी पी सकते हो, और यदि नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। जिन महाशय, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम सिर्फ प्रश्न पूछो, उत्तर देना मेरा काम है। तो सुनो राजा, यह रहा आखिरी सवाल। क्या कोई जिन इतना ताकतवर हो सकता है कि वह ऐसा पत्थर बना सके जिसे वह खुद भी ना उठा सके? यह एक दार्शनिक विरोधाभास है। अगर जिन ऐसा पत्थर बना सकता है तो वह असीम रूप से शक्तिशाली नहीं है, और अगर वह नहीं बना सकता तो भी उसकी शक्ति सीमित है। राजा, बहुत बढ़िया। तुमने सभी सवालों का जवाब बिल्कुल सही सही दिया है। तुम यह पानी पी सकते हो। धन्यवाद है जिन महाशय। अब जिन वहाँ से गायब हो जाता है और राजा तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। तभी वहाँ पर चिड़िया फल लेकर आ जाती है और राजा को दे देती है। राजा फल खाकर चिड़िया को धन्यवाद देता है। चिड़िया, यदि आज तुम नहीं होती तो मैं जीवित नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया। राजा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। तुमने उस दिन मेरे बच्चे की जान बचाई थी तो आज मैंने आपकी मदद कर दी। ठीक है चिड़िया, अब तुम मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखा दो। हाँ राजा, आप मेरे पीछे पीछे आते जाओ। अब राजा चिड़िया के साथ पीछे पीछे आने लगा और कुछ समय बाद वह जंगल से बाहर आ गया। अब राजा ने चिड़िया को धन्यवाद किया और अपने राज्य में वापस आ गया।